आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग पढ़ेंगे जॉइंट के बारे में, यानी संधि। उससे पहले हम लोग जो कल पढ़ चुके हैं उसे एक बार रिवीजन करते हैं। कल पढ़े थे कंकाल तंत्र के बारे में। कंकाल तंत्र किसे कहा जाता है? कंकाल हड्डी को क्या कहा जाता है? कंकाल कहा जाता है। कंकाल दो तरह का होता है, एक बाह्य कंकाल तंत्र और दूसरा आंतरिक कंकाल तंत्र। आंतरिक कंकाल तंत्र उसे कहा जाता है जिसका हड्डी अंदर होता है और मांस ऊपर में होता है, जैसे मानव हो गए। हम लोग क्या है, आंतरिक कंकाल तंत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी हम लोग का हड्डी अंदर है और मांस ऊपर में है। जिसका हड्डी बाहर होता है उसे बाह्य कंकाल तंत्र कहा जाता है। ठीक है, जैसे केकड़ा हो गया, तिलचट्टा हो गया, कीड़ा मकोड़ा जितना भी सब किसके अंतर्गत आता है? बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है। और कछुआ जो है, कछुआ बाह्य कंकाल तंत्र और आंतरिक कंकाल तंत्र दोनों के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि उसके पीठ पे बाह्य कंकाल तंत्र पाया जाता है और सिर और पैर और पूंछ में आंतरिक कंकाल तंत्र पाया जाता है। हम लोग इसे कल समझ चुके हैं, आज से रिवीजन करते हैं। ये कंकाल तंत्र का कितने भाग होता है? दो भाग होता है। पहला है, देखिए हड्डी जो है, हड्डी का दो भाग होता है, मुलायम हड्डी और एक कठोर हड्डी। तो मुलायम हड्डी को क्या कहते हैं? उपास्थि कहा जाता है, उपास्थि। और जो कठोर होता है उसे क्या कहते हैं? अस्थि, यानी बोन कहा जाता है। ये हो गया। तो कंकाल तंत्र के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं, एक अस्थि और एक उपास्थि। तो अस्थि में मुलायम हड्डी होता है, जैसे नाक का, कान का, किसके अंतर्गत आएगा? उपास्थि के अंतर्गत। और जो बड़ी बड़ी हड्डियाँ होता है वो अस्थि के अंतर्गत आता है। अच्छा, उपास्थि मुलायम क्यों होता है? क्योंकि इसमें कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। कैल्शियम फास्फेट के कारण यह मुलायम होता है। इसमें कार्टिलेज, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कार्टिलेज, ऐसे बोन कहते हैं। कार्टिलेज में कार्डियन प्रोटीन पाया जाता है। उपास्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कार्डियन प्रोटीन पाया जाता है। और हड्डी में, अस्थि में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे हमारे शरीर में हड्डी की संख्या कितना होता है? 206 होता है। और बाल्यावस्था में हड्डी की संख्या 208 होता है। और जन्म के समय हड्डी की संख्या 300 होता है। ये समझे थे। रिब्स में, हमारे पसली में हड्डी की संख्या कितना होता है? 24, यानी 12 जोड़ी होता है। 12 जोड़ी यानी 24। और कशेरुक में कितनी हड्डियाँ होता है? कशेरुक में कितनी हड्डियाँ होता है? आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। उसके बाद है अस्थि, यानी हड्डी के जोड़ को क्या कहते थे? हड्डी के जोड़ को, जहाँ हड्डी और हड्डी टूट गया, जैसे हाथ टूट गया, तो हाथ को जब मान लीजिए हाथ यहाँ से टूट गया, ठीक है, तो जब इस पे प्लास्टर करवाएंगे, यानी दो हड्डियों को जोड़ेंगे, तो उसकी जोड़ को क्या कहा जाता है? अस्थि के जोड़ को लिगामेंट कहा जाता है। लिंगामेंट क्या कहा जाता है? लिंगामेंट। और एक हड्डी और मांस के जोड़ होता है। हड्डी यानी अस्थि और मांस के जोड़ को क्या कहा जाता है? टेंडम कहा जाता है। टेंडम, ये सब हम लोग कल पढ़ चुके हैं। और मांस के जोड़ को क्या कहा जाता है? सेल एक्सर कहा जाता है। मांस के जोड़ को क्या कहा जाता है? सेल एक्सर कहा जाता है। इसे ये सब हम लोग कल पढ़ चुके हैं। अच्छा, बताइएगा कि खोपड़ी में कितनी हड्डी होता है? तो खोपड़ी में 29 हड्डी होता है, यानी अस्कल में कितना हड्डी होता है? तो 29 हड्डी होता है। चेहरा में 14 हड्डी होता है। गर्दन में 7 हड्डी होता है। और हेड बोन 1 होता है। कपाल में 8 हड्डी होता है। और कान में कितना हड्डी होता है? 6 हड्डी होता है। 6 हड्डी। एक कान में कितनी हड्डी हो गया? 3। 2 कान है तो 3 दूनी 6 हड्डी, 6 हड्डी हो गया। अब तीनों का नाम क्या है? इसका ट्रिक था मिस, मेलियस इनकस स्टेप्स, मेलियस इनकस स्टेप्स। ये तीनों कान की हड्डी हो गया। सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? स्टेपिडस। सबसे चमकीली हड्डी कौन सा होता है? टिबिया होता है। सबसे कमजोर हड्डी कौन सा है? सबसे कमजोर हड्डी हंसली, यानी कॉलर बोन होता है। सबसे चमकीली हड्डी कौन था? टिबिया। और सबसे मजबूत हड्डी कौन सा है? जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होता है। और सबसे कमजोर कौन सा हड्डी होता है? तो कॉलर बोन होता है। यही पढ़े थे कल। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सा होता है? तो जो जांघ में पाया जाता है, फीमर। सबसे बड़ी हड्डी कौन सा था? फीमर। और सबसे छोटी हड्डी यही स्टेपिडस। सबसे छोटी हड्डी स्टेप से होता है। और यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे।
दो ज्वाइंट के बीच में कौन सा लिक्विड पाया जाता है? साइनोवियल लिक्विड पाया जाता है। साइनोवियल लिक्विड पाया जाता है। साइनोवियल लिक्विड पाया जाता है। साइनोवियल लिक्विड की कमी से क्या हो जाता है? गठिया नामक बीमारी हो जाता है। ठीक है। और आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो। बोन मैरो में किसका निर्माण होता है? आरबीसी का निर्माण होता है। हम लोग यहाँ तक कल पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे समझते हैं ज्वाइंट के बारे में। क्या है ज्वाइंट? ज्वाइंट को हिंदी में क्या कहेंगे? कहा जाता है संधि कहा जाता है। संधि यानी ज्वाइंट। ज्वाइंट किसे कहा जाता है? यह देखिए, दो हड्डी के बीच में, जहाँ देखिए यहाँ पे यह हाथ हो गया और यहाँ हाथ, तो यहाँ इस तरह से हम हिला डुला सकते। यहाँ बीच में कोई ज्वाइंट होगा, जैसे यहाँ है और बीच में हम इस तरह से हिला रहे हैं, यानी यहाँ भी एक बड़ा हड्डी है और एक यहाँ भी बड़ा हड्डी, इसके बीच में कोई ज्वाइंट होगा, तो उसी अलग अलग हड्डियों को मिलकर अलग अलग ज्वाइंट्स का नाम दिया गया है। हम लोग उसे ही समझते हैं। ठीक है। अब ज्वाइंट्स को पहले समझते हैं। ज्वाइंट्स तीन तरीका के होता है। एक होता है इमूवेबल, जो मुड़ता ही नहीं है, और एक होता है स्लाइडली मूवेबल, जो थोड़ा थोड़ा मुड़ता है, और एक पूरा मुड़ता है, पूरा जैसा चाहे वैसा घुमा सकते, वहाँ हो पाया जाता है फ्रीली मूवेबल। तो एक क्या है? पहला है इमूवेबल, ये मूवमेंट नहीं करता है, इमूवेबल। इसे हिंदी में अचर संधि भी कहा जाता है, अचर संधि कहते हैं। और दूसरा है स्लाइडली मूवेबल। स्लाइडली मूवेबल। अगला है, इसे अपूर्ण संधि कहते हैं, अपूर्ण संधि, अपूर्ण संधि कहते हैं। और एक होता है फ्रीली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल होता है, इसे पूर्ण संधि कहते हैं, पूर्ण संधि, पूर्ण संधि हो गया। तो ये तीन तरह का मूवमेंट होता है। तो ये जो इमूवेबल है अचर संधि, इसमें मूवमेंट नहीं होता है। जैसे हमारे सिर हो गया, सिर में जो हड्डी है वो क्या मूव करता है, जो हमारे दांत के पास हड्डी है वो मूवमेंट नहीं करता है। तो ये सब ये इमूवेबल के अंतर्गत आएगा। ठीक है। और अच्छा, इमूवेबल का एग्जाम्पल क्या हो गया? सिर, सिर में जो हड्डी होता है वो मूव नहीं करता है, और जो दांत का हड्डी होता है यह भी मूवमेंट नहीं करता। ये दोनों इमूवेबल के अंतर्गत आ गए। अगला है स्लाइडली मूवेबल। स्लाइडली मूवेबल को अपूर्ण संधि कहा जाता है, जो हल्का फुल्का थोड़ा थोड़ा गति करता है। जैसे हमारे रिब्स की हड्डी हो गया, रिब्स, रिब्स का जो हड्डी है यह हल्का फुल्का मूव करता है, तो इसे क्या कहेंगे? इमूवेबल। यानी पसली में जो हड्डी पाया जाता है वो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करता है। उसके बाद है फ्रीली मूवेबल। फ्रीली मूवेबल यह चार प्रकार का होता है। फ्रीली मूवेबल चार प्रकार के होता है। यह पूरी तरह से घूम सकता है। जैसे हमारे देखिए यहाँ हाथ के बीच में ज्वाइंट है, इसको जिधर चाहे हर तरह से घुमा सकते हैं। यहाँ पर अंगूठा है तो इसको हर तरह से घुमा सकते हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा? पूर्ण संधि यानी फ्रीली मूवेबल के अंतर्गत आएगा। ठीक है। तो देखिए फ्रीली मूवेबल कितना तरह का होता है? चार प्रकार का होता है फ्रीली मूवेबल। पहला है बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट होता है, बॉल एंड सॉकेट। दूसरा है हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट्स भी कहते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, ये जॉइंट मिटा देते हैं, यहाँ जगह कम है इसलिए हिंज जॉइंट। उसके बाद है पाइवट जॉइंट। फ्रीली मूवेबल कितना तरह का होता है? 5 प्रकार का होता है। सॉरी दोस्तों, 4 बोल दिए थे। फ्रीली मूवेबल 5 प्रकार का होता है। तीसरा है पाइवट, पाइवट जॉइंट, पाइवट जॉइंट। चौथा है ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट। और पांचवा है सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट।
देखिए दोस्तों, हम सामने इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि हम यहाँ खड़ा हो जाएंगे तो पूरा बोर्ड ही ढक जाएगा, इसलिए थोड़ा सा मैनेज करिएगा। तो ये फ्रीली मूवेबल कितनी तरह का होता है? 5 प्रकार का होता है। एक है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दूसरा है हिंज जॉइंट, तीसरा है पाइवट जॉइंट। इसको साफ से लिख देते हैं, नहीं दिखता होगा। पाइवट जॉइंट, पाइवट जॉइंट, और चौथा है ग्लाइडिंग जॉइंट, और पांचवा है सैडल जॉइंट। अब इसको एक एक के बारे में समझते हैं। बॉल एंड सॉकेट, इससे पता ही चल रहा है कि एक हड्डी मतलब जॉइंट किसे कहा जाता है? 2 हड्डियों को जोड़ को जॉइंट कहा जाता है। तो इसमें लिखा हुआ बॉल एंड सॉकेट, यानी इसका मतलब है एक हड्डी बॉल के समान होगा और दूसरी हड्डी सॉकेट के समान होगा, यानी गुफा के समान होगा। तो ये कहाँ का एग्जाम्पल है? तो ये हो जाएगा, ये हड्डी कहाँ पर आ जाता है? तो जैसे ये हमारे हाथ हो गया, मान लेते हैं ये हाथ है, और हाथ में यहाँ पे होता है कंधा, कंधा के पास इस तरह से होता है गुफा के समान, और हमारे हाथ इसमें बॉल के समान होता है। तो यहाँ ये दोनों जाकर जुट जाता है, तो इसे ही क्या कहेंगे? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यहाँ कंधा पर के जोड़ को क्या कहेंगे? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कौन सा हो गया? इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा हो गया? हाथ में जो होता है, हाथ का हो गया ये, हाथ का जो ये क्या बताएं कि इस तरह से देखिए, ये फिगर है, फिगर के बाद देखिए ये हाथ हो गया, यहाँ पे बॉल के समान होता है और यहाँ सॉकेट होता है, तो इसमें यहाँ पे फंस जाता है। तो फंसने के बाद इसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहा जाता है। तो ये हाथ का जो हड्डी है इसे ह्यूमरस कहते हैं, ह्यूमरस कहते हैं। और ये जो कंधा का हड्डी होता है इसे कहते हैं अस्केपुला। क्या कहा जाता है? अस्केपुला। तो कंधा के हड्डी को अस्केपुला कहते हैं, और जो बाह का हड्डी होता है उसे ह्यूमरस कहते हैं, ह्यूमरस। तो अस्केपुला और ह्यूमरस किसका एग्जाम्पल हो गया? बॉल एंड सॉकेट का एग्जाम्पल हो गया। अस्केपुला प्लस अस्केपुला और ह्यूमरस, ये क्या हो गया? बॉल एंड सॉकेट का एग्जाम्पल हो गया। उसी तरह से पैर में होता है, ये हमारे पैर है और उसके ऊपर जांग होता है। तो जांग में ये पैर में इस तरह से हो गया बॉल, और ऊपर से जांग में सट के हो जाता है गुफा के समान। तो ये भी हो गया किसका एग्जाम्पल? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंतर्गत रखा जाता है। तो पैर की हड्डी को क्या कहा जाता है? जो ऊपर जांग का हड्डी होता है उसे फीमर कहते हैं, फीमर। और जो जिसमें जुड़ता है उसे कहते हैं पेल्विक। उसे क्या कहेंगे? पेल्विक कहेंगे। तो पैर की हड्डी के पेल्विक हो गया और नीचे वाला को फीमर कहते हैं। और हाथ में जो बाह के पास हड्डी होता है उसे ह्यूमरस कहते हैं, और जिसमें फंसाया जाता है उसे स्कैपुला कहते हैं। ठीक है, तो बॉल एंड सॉकेट का एग्जाम्पल ये हो गया दोनों। अच्छा, ये जो है बॉल एंड सॉकेट, इसको सभी दिशा में 360 डिग्री पर घुमा सकते हैं। जैसे आप हाथ घुमाइए, हाथ को बाह के बीच से पूरा 360 में घुराया जा सकता है, और ये पूर्ण तरह से मूवमेंट कराता है। ठीक है, उसके बाद है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट कहा जाता है उसे जो एक ही तरफ खुलता है। जैसे हमारा दरवाजा एक ही तरफ खुलता है। जैसे देखिए ये हड्डी है यहाँ पे, तो इस तरीक़ा से खुलेंगे तो एक ही तरफ खुलेगा, ये इस साइड से नहीं खुलेगा, एक तरफ से खुलेगा। तो ये हो गया हिंज जॉइंट के एग्जाम्पल। ठीक है, यह केवल एक ही और खुलता है। तो कौन कौन एक ही और खुलता है? एक केहुनी जो है, केहुनी एक ही तरफ खुलता है। एक घुटने की हड्डी, घुटने में जो हड्डी होता है वो भी एक ही तरफ खुलता है। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल किसका हो गया? हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, उसके बाद है पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट को हिंदी में खूंटी संधि भी कहा जाता है। पाइवट जॉइंट होता है, ये बॉल एंड ये पाइवट जॉइंट खूंटी के समान गड़ा हुआ रहता है और थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करता है। जैसे हमारे सिर जो है और सिर और धड़ यानी शरीर के बीच में जो गर्दन है, गर्दन किस तरीक़ा से घूमता है? ऊपर से गोल गोल घूम सकता है, उसको थोड़ा एक निश्चित दिशा में मूवमेंट करा सकते हैं। तो वो हो गया किसमें? पाइवट में। पाइवट संधि में क्या होता है? ये जैसे कशेरुक दंड हो गया, कशेरुक दंड
ये किसके एग्जाम्पल हो गए, पाइवॉट के ऊपर, और जो एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ लगता है, जैसे गर्दन, गर्दन में कौन सा हो जाएगा, पाइवॉट जॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट का हिंदी में कहा जाता है, इसका मतलब हो गया कि जहाँ पे फिसलन होता है उसे ग्लाइडिंग जॉइंट कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप हाथ रख रहे हैं, फिसल रहा है, और यहाँ जो कलाई में होता है, इस तरीक़ा से कलाई में यहाँ का जॉइंट का भी यहाँ का जॉइंट को भी ग्लाइडिंग जॉइंट के अंतर्गत रखा जाता है। तो हाथ में जो यहाँ पे जॉइंट है इसे कहा जाता है कार्पल के हाथ का जॉइंट को क्या कहा जाता है, कार्पल। किसके अंतर्गत रखते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट के अंतर्गत रखते हैं। और पैर के नीचे में भी जॉइंट होता है, जैसे बड़ा सा पैर है और उसके नीचे जो पंजा है उसके बीच में भी जॉइंट होता है, उसे कहा जाता है टार्सल। किसे कहते हैं, टार्सल। पैर के जॉइंट को टार्सल कहते हैं, जो पैर के नीचे में रहता है, और जो ऊपर में जॉइंट रहता है उसे पेल्विक कहा जाता है, और फीमर में जो फंसा हुआ रहता है यह बॉल एंड सॉकेट के अंतर्गत। और ग्लाइडिंग जॉइंट के अंतर्गत टार्सल और कार्पल आता है, ठीक है। टार्सल और कार्पल ग्लाइडिंग जॉइंट के अंतर्गत आता है, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद है सैडल जॉइंट जो है ये बॉल एंड सॉकेट का ही दूसरा रूप है। जैसे देखिए, इसको न फ्री मूवेबल कहा जाता है, यानी 360 डिग्री पर घुमा सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से सैडल जॉइंट का एग्जाम्पल हो जाएगा, हाथ के पास जो अंगूठा है, अंगूठा को हम भी 360 पर घुमा सकते कि नहीं, लेकिन उतना फ्रीली नहीं घुमा सकते जितना कि हाथ को घुमा सकते, ठीक है। तो ये सैडल जॉइंट किसके अंतर्गत में कहाँ पाया जाता है, सैडल जॉइंट ये अंगूठा में पाया जाता है, अंगूठा में क्या पाया जाता है, सैडल जॉइंट। तो ये बॉल एंड सॉकेट के ही समान होता है, पर थोड़ा सा उससे डिफरेंट होता है, थोड़ा सा ही डिफरेंट होता है। तो अब हम लोग इसे एक बार समझ कहते हैं, जॉइंट के हिंदी में क्या कहा जाता है, सैडल जॉइंट। अच्छा, ये पूर्ण संधि कितने प्रकार का हो गया, 5 प्रकार का हो गया। जॉइंट को हिंदी में क्या कहते हैं, संधि कहा जाता है, ठीक है। संधि कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का, एक इमूवेबल, दूसरा स्लाइडली मूवेबल, तीसरा है फ्रीली मूवेबल। इमूवेबल को हिंदी में अचर संधि कहते हैं। अचर संधि के अंतर्गत सिर और दांत को रखा जाता है। स्लाइडली मूवेबल को हिंदी में अपूर्ण संधि कहते हैं। अपूर्ण संधि हल्का ये स्लाइडली मूवेबल थोड़ा मूवमेंट करता है, जैसे रिब्स की हड्डी हो गया। रिब्स को ही हिंदी में पसली कहा जाता है, आप इसे अलग नहीं समझिएगा, रिब्स को ही क्या कहा जाता है, हिंदी में पसली कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा है फ्रीली मूवेबल, जिसे पूर्ण संधि कहा जाता है, यह पूरी तरह से घूमता है। तो ये 5 प्रकार का हो गया। पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट के जॉइंट के अंतर्गत किसको रखा जाता है, स्कैपुला प्लस ह्यूमरस, यानी हाथ के कंधा के पास जो होता है उसे स्कैपुला कहते हैं, और ह्यूमरस। तो बॉल एंड सॉकेट के जॉइंट के अंतर्गत कौन होता है, स्कैपुला, ह्यूमरस, और फीमर और पेल्विक को किसके अंतर्गत रखते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंतर्गत। हिंज जॉइंट के अंतर्गत कौन आता है, केहूनी और घुटना आता है। पाइवॉट जॉइंट के अंतर्गत आता है कशेरुकदंड। गर्दन के पास कौन सा जॉइंट होता है, पाइवॉट जॉइंट होता है, ठीक है। ग्लाइडिंग जॉइंट के अंतर्गत हाथ का हड्डी कार्पल और पैर का हड्डी टार्सल। तो कार्पल और टार्सल किसके अंतर्गत आता है, ग्लाइडिंग जॉइंट के अंतर्गत। और स्लाइडली मूवेबल किसके अंतर्गत आता है, अंगूठा का जो जॉइंट है किसके अंतर्गत आता है, स्लाइडली मूवेबल के अंतर्गत आता है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।